हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब भी हम एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें कौन-कौन से वो फैक्टर है जो बेल एप्लीकेशन को ग्रांट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम सेक्शन 418 ऑफ BNSS 2023 ये आउटलाइन करता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये सेक्शन वो आउटलाइन करता है सर्कमस्टांसेस उसके अंदर जो बेल में बी ग्रांटेड किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेक्शन 480 है वो ये भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस कंडीशंस भी कंटेन करता है जिसके अंदर बेल ग्रांट की जा सकती है फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल फॉर माइनर, फॉर वीमेन और फॉर इनफॉर्म पर्सन, फॉर इनसेंट पर्सन। जब बेल एप्लीकेशन फाइल होती है तो जो चार्जेस लगा है अगर उसके अकॉर्डिंगली पेनल्टी डेथ पेनल्टी है या लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है और 7 साल या उससे ज़्यादा का सजा है, उस केस के में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस इशू की जाती है और उस केसेस में जब आप नोटिस इशू करते हैं तो उनकी बातों को कोर्ट को सुनना होता है। उसको बिना सुने कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट नहीं कर सकती। तो ये इस सिचुएशन में है। इसके अलावा जो सेक्शन 483 है वो एक स्पेशल पावर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को और हाई कोर्ट को टू ग्रांट द बेल on the conditions which they deem fit. So section 483 ऑफ द BNSS 2023 ये हाई कोर्ट को भी स्पेशल पावर देता है फॉर ग्रांटिंग द बेल। अब वो क्या कंडीशंस होंगे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो डीम फिट करे, जो उनको सही लगे, उस केसेस में ये चीज़ें होती हैं। सेक्शन 478 जो है वो बेल होता है इन बेलेबल ऑफेंस। तो सेक्शन 478 डील्स जो बेल इन बेलेबल ऑफेंस। अब है कि ये जो रेगुलर बेल की बात हो रही है, अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के बेल जो है एप्लीकेशन लगाई जाती है। एक तो एंटीसिपेटरी बेल है वो लगाई जाती है। एंटीसिपेटरी बेल के बाद आप रेगुलर बेल होता है, रेगुलर बेल के बाद इंटरिम बेल होता है, इंटरिम बेल के बाद स्टैच्यूटरी और डिफॉल्ट बेल होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ बेल एप्लीकेशन से डिपेंड करता है किस परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंगली बेल एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, फाइल की जाती है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।